नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम एज चैप्टर के टेस्ट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये टेस्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसे हम ट्रिक से करने वाले हैं और ये ट्रिक हमने एज चैप्टर में कराई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फादर है, ये सन। तो क्या बोल रहा है सबसे पहले कि पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी है। तो अगर बेटे की आयु 1 मान ले हम तो इसकी 2 गुनी आयु पिता की होगी, मतलब 2। उसके बाद 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पहले, दोनों साइड 20 माइनस, तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो बेटे की अगर आयु 1 थी तो इसकी 12 गुनी थी, मतलब 12 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे, इस 12 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे और ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो 1 की 2 से करेंगे 2, 12 की 1 से करेंगे 12, 12 में से 2 गए तो 10। अब क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इस 20 से और 12 की इस 20 से और ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। 1 की 20 से करेंगे तो 20 और 12 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 और 240 में से 20 माइनस करेंगे तो 220। तो ये आ जाएगा 10 बराबर 220। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 22। अब क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु का रेशियो कितना था, 2। तो 1 रेशियो बराबर 2 है तो 2 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44। तो 44 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 189 वर्ष है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये फादर है, ये सन, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:3। इन्हें नंबर्स में बढ़ाएंगे तो 7x और 3x। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है आयु की, 189, और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और 3x की यह आएगा 21x स्क्वायर। तो 21x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 189 के। तो x स्क्वायर कितना आएगा, 189/21, और 189 को 21 से काटेंगे तो आएगा 9। तो x स्क्वायर बराबर 9 है तो x कितना आएगा, 3। अब क्या करेंगे, क्या पूछा है, 3 वर्ष के बाद पूछा है। तो पहले x को यहाँ पे पुट कर देंगे और ये इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो फादर की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 3 के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 3 की 3 से करेंगे तो 9। तो ये इनकी वर्तमान आयु है, लेकिन पूछा कितना है, 3 वर्ष के बाद। तो इनमें 3 ऐड कर देंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे 12। अब इनकी रेशियो बतानी है। तो 12 को 24 से काटेंगे तो 2:1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं। दस वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु की तिगुनी थी, लेकिन 10 वर्ष बाद राकेश की आयु राम की आयु की दुगनी होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर वर्तमान आयु दे रखी हो क्वेश्चन में तो वो वर्तमान आयु हम सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन इसमें वर्तमान आयु नहीं दे रखी। तो पहले तो हम लिखेंगे ये है राकेश और ये है राम। अगर वर्तमान आयु दी होती तो अवर्तमान आयु हम यहाँ पे लिखते, लेकिन वर्तमान आयु नहीं दे रखी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहाँ पे इसकी प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु यहाँ पे है। तो उसके बाद बोला 10 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट एज से 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था, राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी। अगर राम की आयु 1 थी तो राकेश की आयु 3 गुनी, मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा।
उसके बाद बोला लेकिन 10 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट एज के 10 वर्ष बाद, तो 10 प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, राकेश की आयु राम की आयु की दुगनी थी। तो राम की आयु अगर 1 थी तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 2। अब इनके बीच का अंतर कितना हो गया, ये 10 साल पहले ये और 10 साल बाद ये, तो ये बीच का अंतर हो गया 20। अब क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 की 1 से, और ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1। अब 1 की इस 20 से, 2 की इस 20 से कितना आएगा, 20। तो 1 बराबर 20 है। अब क्या पूछा है, दोनों की पूछा है, तो 1 बराबर 20 इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो राकेश की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, नहीं 10 साल पहले की आयु कितनी आ जाएगी, 20 थी या 60, और राम की कितनी आ जाएगी, 1 अनुपात है तो 20। लेकिन ये रेशो 10 साल पहले का है, हमसे पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 साल पहले की है, तो वर्तमान में आने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 70, और यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो 30। अब इनका अनुपात बताना है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 7:3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, 7:3। नेक्स्ट करते हैं, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये है फादर और ये सन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि क्वेश्चन में वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया हुआ तो वर्तमान आयु का अनुपात हम सबसे ऊपर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो बेटे की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु 4 हो जाएगी। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुना थी, तो बेटे की आयु 1 थी तो पिता की 8 हो जाएगी। अब 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 8 की 1 से, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8 और 4 एकम 4, तो 8 में से 4 गए तो 4। अब 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 8 की मल्टीप्लाई 4 से, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो 4 और 8 चौके 32, 32 में से 4 गए तो 28, तो 4 रेशो बराबर 28, तो 1 रेशो बराबर 7। अब पूछा किसकी आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात था 1, तो 1 अनुपात आया 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, जयेश विजय की आयु का दुगुना है, वह जयेश की आयु सुरेश की आयु की आधी है। सुरेश वह विजय की आयु का योग 85 वर्ष है, तो जयेश की आयु क्या होगी। तो ये है जयेश, यहाँ पे मानते हैं विजय, और क्या बोल रहा है, जयेश की आयु विजय की आयु की 2 गुनी है। तो विजय की आयु अगर हम x माने तो जयेश की इससे 2 गुनी है, तो ये 2x हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, वह जयेश की आयु सुरेश की आयु की आधी है, तो ये मानते सुरेश, और जयेश की जो ये आयु है ये सुरेश की आयु की आधी है, मतलब सुरेश की आयु 4x होगी, इससे दुगनी होगी। अब देखिए जयेश की आयु सुरेश की आयु की आधी है, तो सुरेश की 4x है, तो जयेश की उससे आधी 2x। अच्छा, उसके बाद बोला सुरेश वह विजय की आयु का योग, तो सुरेश की आयु कितनी है 4x, और विजय की x, तो इनका योग कितना होगा 4x और 1 5x। किसके बराबर दे रखा हमें, 85 के बराबर, तो x निकालेंगे तो 85/5 कितना आ जाएगा 17। अब क्या बोल रहा है, जयेश की आयु क्या है, जयेश की आयु कितनी थी 2x, तो x बराबर 17 है, तो 2x कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 34 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, पिता की आयु माता की तुलना में 5 साल अधिक है, वह माता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी है। वर्तमान में पुत्री की आयु 10 वर्ष है, तो पिता की आयु उस समय क्या थी जब पुत्री का जन्म हुआ। तो सबसे पहले बोला है कि पिता की आयु माता की तुलना में 5 साल अधिक है, तो ये फादर है और ये मदर। अगर मदर की आयु को हम x माने तो फादर उससे 5 साल अधिक है, मतलब x + 5 साल का है। उसके बाद क्या बोला है, वह माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना है, तो ये डॉटर है। तो डॉटर की आयु की 3 गुना कौन है, माता।
मतलब ये x/3 है। या फिर इसको हम x मान लेते हैं, डॉटर को हम x मान लेते हैं। तो माता की आयु से 3 गुना है तो ये 3x हो जाएगी, और पिता माता से 3 साल बड़ा है तो ये 3x + 5। इससे क्या फ्रैक्शन में नहीं आएगा। उसके बाद बोल रहा है कि वर्तमान में पुत्री की आयु 10 वर्ष है। तो हमने मानी थी x, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 10 वर्ष है, तो x बराबर 10 हो जाएगा। उसके बाद तो पिता की आयु उस समय क्या थी जब पुत्री का जन्म हुआ। तो अब कितनी है पिता की आयु? 10 थी, या 30 और 5 35। तो वर्तमान में बेटी की आयु है 10, पिता की आयु है 35। लेकिन पूछा क्या है, जब पुत्री का जन्म हुआ उस समय पिता की आयु कितनी थी। तो पुत्री का जन्म कब हुआ था? 10 साल पहले हुआ था, क्योंकि आज वो 10 साल की है। तो 10 साल पहले पिता की आयु कितनी थी? 35 - 10 मतलब 25। 25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो आनंद की वर्तमान आयु बतानी है। तो ये समीर है और ये आनंद, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। 3 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा? 11:9। तो 9 की मल्टीप्लाई 5 से 45, 11 की 4 से 44, 45 में 44 गए तो 1, 9 की 3 से 27, 11 की 3 से 33, तो 33 में से 27 गए तो 6। अब क्या बोल रहा है? आनंद की वर्तमान आयु। तो आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? 4। तो 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। 24 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब्दुल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुना है। वह अब्दुल की आयु उसकी पत्नी से 5 साल अधिक है। तो यदि पुत्री की आयु 7 वर्ष है तो पत्नी की आयु क्या है? तो सबसे पहले बोल रहा है कि अब्दुल की आयु, ये अब्दुल है, उसकी पुत्री, ये डॉटर हो गई। तो अब्दुल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुना है। तो अगर डॉटर 1 साल की है तो इसका 5 गुना कौन है? इसका पिता अब्दुल। उसके बाद बोल रहा कि अब्दुल की आयु उसकी पत्नी से 5 साल अधिक है। तो ये इसकी वाइफ, तो ये 5 साल अधिक है अपनी वाइफ से, तो इसकी वाइफ 5 साल छोटी होगी इससे, मतलब 5x - 5। उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि पुत्री की आयु 7 वर्ष है तो पुत्री की आयु थी x, इसने बोला 7, तो x बराबर हो जाएगा 7। अब क्या बोल रहा है? तो पत्नी की आयु क्या है? तो x की जगह हम 7 रख देंगे, ये इसकी आयु थी पत्नी की आयु। तो 7 × 5 = 35 - 5, तो ये हो जाएगा 30। 30 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। माता व पुत्र की आयु में अंतर 24 है। 4 साल बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो माता की आयु क्या है? तो माता की आयु हम मानते हैं m, पुत्र की आयु मानते हैं s, और इनकी आयु में अंतर कितना है? 24। उसके बाद क्या बोला? 4 साल बाद, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी माता की आयु? m + 4, और पुत्र की आयु s + 4। उसके बाद बोला 4 साल बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो पुत्र की आयु ये थी, इसकी 4 गुना हो जाएगी माता की आयु, मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको खोल लेते हैं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ पे 16, तो m - 4s, 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो 16 - 4 12। अब किसकी आयु पूछी है? माता की आयु पूछी है। तो s की जगह हम क्या रख सकते हैं? m - s था 24, तो s कितना? s को उस साइड लेके जाएंगे, 24 को इस साइड, तो m - 24 बराबर s। तो s की जगह हम ये वैल्यू रख लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? m - 4s, s की जगह है m - 24 बराबर 12। तो m, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m, और अंदर करेंगे तो 24 होके 96, और माइनस माइनस प्लस बराबर 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4m में से 1m गया तो 3m, और निशानी आएगी माइनस की, बराबर 96। अगर उस साइड गया तो माइनस का 96,
और प्लस का 12, तो इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 गए तो 4 और 9 में से 1 गए तो 8 और ये आएगा माइनस का। तो m बराबर 3 को इस साइड लेके जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 8 24, तो माता की आयु आ जाएगी 28 साल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 60 वर्ष हो तो अजय की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ये सचिन है और ये अजय। क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे है, तो इससे 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु से दोगुनी किसकी आयु थी, सचिन की। तो अजय की आयु अगर 1 मानिए तो सचिन की आयु दोगुनी। उसके बाद बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो इससे 10 वर्ष बाद प्रेजेंट एज के 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। तो सचिन की आयु हो जाएगी 60 वर्ष। तो ये प्रेजेंट एज से 10 वर्ष बाद की आयु है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे वापस जाएं तो 60 माइनस 10 50। तो सचिन वर्तमान में कितने साल का है, 50, लेकिन 10 साल और पहले कितने साल का होगा, वो 40 साल का, क्योंकि 50 में से और 10 माइनस करेंगे तो 40, लेकिन 2 रेशियो दे रखी हमारे पास 2, और 10 वर्ष पहले कितनी आयु होगी उसकी, 40। तो 2 बराबर 40 है, तो 1 बराबर 20। अब इस 1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे अजय की आयु में, तो अजय की आयु का अनुपात 1 ही था पहले, तो कितना है इसका आयु 20 हो जाएगी 10 वर्ष पहले। लेकिन पूछा क्या है वर्तमान, तो वर्तमान में आने के लिए 10 ऐड कर देंगे, तो 20 और 10 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। वर्तमान में माया व छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। आज से 15 साल बाद उनका अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ये माया और ये छाया, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5 और 15 साल बाद ये अनुपात हो जाएगा 9:8। 8 की मल्टीप्लाई 6 से 48, 9 की 5 से 45, 48 में से 45 गए तो 3, 8 की 15 से 120, 9 की 15 से 135, 135 में से अगर 120 गए तो 15, 3 बराबर 15, 1 बराबर 5। पूछा क्या है, माया की वर्तमान आयु। माया की वर्तमान आयु का अनुपात था 6, तो 1 बराबर 5, तो 6 बराबर 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ कि महेश की आयु 5 वर्ष है, तो महेश की आयु है 5 वर्ष, और अनूप जो है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल। उसके बाद क्या बोला है, पहले वाली लाइन पढ़ते हैं कि गुलजार की वर्तमान आयु, गुलजार की वर्तमान आयु को हम मानते हैं जी, तो इसकी वर्तमान आयु में से 6 घटा कर, तो 6 घटा दिया। उसके बाद बोला शेष फल, तो शेष फल ये रह गया, इसको हम 18 से भाग दें, 18 से भाग देने के बाद तो अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। तो जो वैल्यू ये निकल के आई है ये है अनूप की वर्तमान आयु, तो इसे अनूप की वर्तमान आयु के बराबर रख देंगे। और अनूप की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई थी, 3, तो g माइनस 6/18 बराबर 3। 18 यहाँ भाग में है, उस साइड जाएगा तो g माइनस 6, 18 तिया 54, 6 यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस, 54 और 6 60। तो गुलजार की वर्तमान आयु आ गई 60, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं 13। पुत्री वह पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है तथा माता तथा पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पश्चात पुत्री की आयु का माता की आयु से अनुपात 3:10 है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इसने क्या दिया हुआ कि 2 वर्ष बाद पुत्री की आयु का माता की आयु के साथ अनुपात दिया हुआ है, तो हमें भी पहले वर्तमान आयु में पुत्री और माता की आयु का अनुपात निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, ये पुत्री डॉटर और पिता फादर होगा, तो इनका अनुपात दिया हुआ है 1:5। उसके बाद माता वह पिता, तो पिता यहाँ पे है तो इसके साइड में लिखेंगे माता, तो मतलब मदर। इनका अनुपात कितना है, माता का अनुपात है 4 और पिता का अनुपात है 5।
अब यहाँ पे खाली जगह है तो 5, यहाँ पे भी खाली जगह है तो 5, 5 तीनों में कॉमन है, काट देंगे तो ये कितना आ गया 1:5:4। तो 2 वर्ष बाद किसका अनुपात दिया हुआ था, पुत्री का और माता का। तो सबसे पहले हम डॉटर और यहाँ पे मदर, इनकी वर्तमान आयु कितनी थी, 1 डॉटर की थी, मदर की 4। उसके बाद बोला 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा 3:10। अब हमारी ट्रिक लगा लेंगे, 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 की 4 से करेंगे 12, 12 में से 10 गए 2, 10 की 2 से 20, 3 की 2 से 6, तो 20 में से 6 गए तो 14, 1 बराबर 7। पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु का अनुपात निकला था 5, तो 1 बराबर 7 है तो 5 बराबर 35, 35 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, 18 साल पहले अनिल अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था, अभी वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु को हम ऊपर लिखते हैं, अगर दे रखी है तो इसने वर्तमान आयु दे रखी है, अभी वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है, तो ये अनिल हो गया और ये इसका सन। तो अनिल अपने पुत्र का कितना गुना है, 2 गुना, पुत्र अगर 1 साल का है तो इसका 2 गुना। उसके बाद बोला 18 साल पहले, तो 18 साल पहले वह अपने पुत्र का 3 गुना था, तो पुत्र 1 साल का था तो ये 3 साल का हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से, इसकी 3 से, 3 में से 2 गए तो 1, 1 की 18 से करेंगे, 3 की 18 से, तो 18 की 1 से करेंगे 18, 3 की 18 से करेंगे 54, 54 में से 18 घटाएंगे तो 36, तो 1 बराबर आ गया 36। पूछा क्या है, अनिल की वर्तमान आयु क्या है, अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात था 2, तो 1 अनुपात बराबर 36, तो 2 अनुपात बराबर 72, 72 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, अनुपमा और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये अनुपमा है और ये इसकी मदर, तो इनका अनुपात कितना है 3:8, और इनकी आयु का अंतर दे रखा 35 वर्ष, तो रेशियो के अंदर इनका डिफरेंस कितना है 5 साल, 8 - 3 बराबर 5, तो 5 अनुपात है और ये किसके बराबर हो जाएगा 35 वर्ष के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 35/5 7। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 1 आया है अनुपात 7 के बराबर, तो इसमें को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अनुपमा की आयु कितनी आएगी 7 या 21, और उसकी माता की आएगी 7 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 8 = 56। तो ये इनकी वर्तमान आयु है, लेकिन इसने पूछा 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे 60, ये 5 से कट रहा है तो 5 यहाँ पे और 12 × 5 = 60, तो 5:12 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली क्विज चलती हैं। थैंक यू।